हेलो दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल का। ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। एक्सप्रेशन कहाँ है? ये एक्सप्रेशन रियल होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये टर्म देखने से क्लियर हो रहा है कि ये लेवलिज एक्सटेंशन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम क्या होती है, हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं कौन सा लगाएंगे इसमें। तो फार्मूला होता है लेवलिज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स की पावर एल माइनस वन वाई पावर एम माइनस वन जेड पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन और लिमिट h1 टू h2 एफ यू यू पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी यू। अब h1 h2 क्या है और एफ यू क्या है, इस एफ यू तो इसी से आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह यू रख लेंगे तो एफ यू आ गया, यू की पावर एल प्लस एम प्लस एन ये है ही है दिए और माइनस वन कर लेना है इंटू डी यू। h1 टू h2 क्या है, वेयर v इज इनक्लोज्ड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जो रीजन v है वो किससे इनक्लोज होगा, इन बाउंड्रीज से, है ना, इन फेसेस से इनक्लोज होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड h1 इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू h2। ये है लेवलिज एक्सटेंशन थ्योरम। इसमें क्या होता है कि ये ट्रिपल इंटीग्रल बिना इवेलुएट किए, बिना कोई कैलकुलेट किए हम लोग ये डायरेक्ट इसको सिंगल इंटीग्रल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ये ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है। तो इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। एक तो है कि हम डायरेक्ट इवेलुएट करें वैल्यू रख के, है ना, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में फिर z के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग लेवलिज एक्सटेंशन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्रेशन इज रियल। इसका मतलब किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन कहाँ है, एक्सप्रेशन तो हमारा यही है। ये रियल कब होगा, जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो। ये ग्रेटर देन जीरो है तभी तो रियल होगा। अगर ये जीरो होगा तो 1/0 इनफाइनाइट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर लेस देन आएगा तो इमेजिनरी होगा। इसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो इमेजिनरी हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन रियल होना चाहिए। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर रियल एक्सप्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इससे देखिए इसको उधर कर लो फिर साइड बदल लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, तो एक्स अपान ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपान बी का वाई अपान ए का होल स्क्वायर, सॉरी वाई अपान ए का होल स्क्वायर प्लस जेड अपान ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इज लेस देन 1 हो गया। अब देखिए जो चौथी कंडीशन है हमारी यहाँ पर इस तरीके की बन गई, बल्कि चौथी कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड केवल होती है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी वेरिएबल चेंज करके एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको चौथी कंडीशन यही होना जरूरी है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए। यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए, लेकिन संयोग से इस तरीके का आ गया। तो हम लोग अब इसको वेरिएबल चेंज कर लेंगे। इसको इतनी क्वांटिटी को अगर u मान ले, इसको v मान ले, इसको w, तो ये चौथी वाली कंडीशन हो जाएगी कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन 1। और हम ये दिखा दें कि u इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, v ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, w ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमारी ये चारों कंडीशन हो जाएंगी। तो देखते हैं, इसको u मानो x अपान ए। देखिए फॉर गिवन दैट क्वेश्चन में क्या दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कहाँ से, ये तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं दिया है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है इसके लिए कि फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब सारे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो 6 सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में होती है, मतलब तीनों ग्रेटर देन जीरो हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये बात इससे क्लियर होके आ रही है। ठीक है, कि सभी वैल्यूज की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग ये तो गिवन है। अब x अपान ए का होल स्क्वायर, इसको u मान लिया, इसको v, इसको w। तो इसको जब u माना तो इससे x अपान ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू। तो x इक्वल टू ए अंडर रूट यू, तो x इक्वल टू ए यू की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव कर लो, dx इक्वल टू ए इंटू
u की पावर 1/2 का 1/2 u पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी यू। ठीक है, इसी तरीके y अपान ए का होल स्क्वायर, इसको v मान लो, तो y की वैल्यू हो जाएगी a v की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव dy इज इक्वल टू a/2 v की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी वी, और इसको w मान लो, z अपान a का होल स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल टू ए डब्ल्यू की पावर 1/2 डी जेड इक्वल टू a/2 w की पावर 1/2 माइनस 1 डी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन तो आपको मिल गई कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन 1, लेकिन अब आपको u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी दिखाना होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x अपान a भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसका स्क्वायर कर लो तो x अपान a का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसको आपने क्या मान रखा है u, इसका मतलब u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y अपान a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y अपान a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, y अपान a का होल स्क्वायर वो v हो गया, तो v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z अपान a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, z अपान a होल स्क्वायर वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो और तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u प्लस v प्लस w इज लेस देन 1। इधर नहीं दिया तो हम 0 से मान लेंगे। तो अब ये u v w के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है ना, u v w के लिए ये वाली कंडीशन सब सेटिस्फाई है। ठीक है, डिरिचलेट थ्योरम की ये जो एक्सटेंशन है उसकी कंडीशन u v w के लिए सेटिस्फाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, x y z को u v w में चेंज करेंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन माना है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से x y z को u v w में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या आता है, दिस इक्वल टू 1 अपान ए, यहाँ से आप a कामन ले लो, a स्क्वायर कामन ले लो तो बाहर निकलेगा a हो जाएगा, और ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz अपान 1 माइनस कितना हुआ, a स्क्वायर कामन लिया आपने, तो अब यहाँ भी तीनों में माइनस कामन ले लो, तो x अपान a का होल स्क्वायर प्लस y अपान b का होल स्क्वायर, y अपान a का होल स्क्वायर प्लस z अपान a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो यानी इसको u v w में चेंज कर लो, तो 1 अपान a ट्रिपल इंटीग्रल ओवर dx dy dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये dx dy dz तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो a/2 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 कितना हो जाएगा, a³ 8 इंटू u की पावर 1/2 माइनस 1, v की पावर 1/2 माइनस w की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा u की पावर 1/2 माइनस 1, v की पावर 1/2 माइनस 1, w की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू अपान √1 माइनस, अपान √1 माइनस, ये u था, ये v, ये w, तो 1 माइनस u प्लस v प्लस w। ठीक है, तो अब डिरिचलेट थ्योरम के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, देखिए a³ अपान 8 बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपान a³ अपान 8 ट्रिपल इंटीग्रल u की पावर 1/2 माइनस 1, v की पावर 1/2 माइनस 1, w की पावर 1/2 माइनस 1 अपान √1 माइनस u प्लस v प्लस w इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। ठीक है, अब फार्मूला लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया है। अब हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो देखिए ये तो इवेलुएट करना था, इसको आगे बढ़ाइए, तो यहाँ ये a स्क्वायर अपान 8 बचेगा, और अब इसमें फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला होता है, गामा m गामा n गामा n, तो गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपान गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 है ना, वहाँ पर 0 to u प्लस v प्लस w किसके इक्वल था, u प्लस v प्लस w, u प्लस v प्लस w, देखिए u प्लस v प्लस w कहाँ निकाले थे, ये इधर नहीं दिया है, तो 0 से लेके 1 तक जाएगी, तो लिमिट हो गई आपकी 0 to 1। ठीक है, 0 to 1, और एफ यू, अब चूंकि यू वी डब्ल्यू यहाँ मान चुके हैं तो हम यहाँ टी मान लेंगे, एफ टी। तो एफ टी क्या होगा, तो इसमें इसके अलावा जो इनटू में रहता है उसमें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की जगह t मान लेंगे, तो 1 अपान √1 माइनस टी हो गया, इंटू टी की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो आगे देखिए,
दिस इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 8 इंटू गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट अपान 1 ये 3/2 हुआ। 3/2 का मतलब 1/2 गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई। एक रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 to 1 ये हो जाएगा। इसको पहले लिख लो, टी पावर 3/2 माइनस 1 टी पावर 3/2 माइनस 1 इंटू ये 1 माइनस टी की पावर माइनस हाफ हुआ ऊपर, उसको हाफ माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू डी टी। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लग गया, दिस इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, इसमें देखिए ये कैंसिल होके 4 कर देगा, तो पाई ए स्क्वायर अपान 4 इंटू ये बन गया बीटा 3/2 कामा 1/2, बीटा 3/2 कामा 1/2। क्यों? क्योंकि बीटा एल एम इक्वल टू होता है 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये एल हो गया, ये एम, तो बीटा 3/2 गामा कामा 1/2। इसको बीटा को गामा में चेंज कर लो, तो गामा 3/2 गामा हाफ अपान गामा 3/2 प्लस 1, तो गामा 3/2 को एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो 1/2 गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई हो गया, और गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई अपान ये क्या हो गया, गामा 4/2 का मतलब गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, एक घट के स्टार्ट होगा तो 1 गामा 1 की वैल्यू 1, मतलब ये 1 हो गया। तो रूट पाई मिला के पाई आ गया, तो पाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर है ही, ये वाला 2 अपान में आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 8। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।